कई बार कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में काफी कुछ चल रहा है। जब से नीतीश कुमार ने पलटी मार करके उधर सरकार बनाई है, विपक्षी एकता में लगे हुए हैं। हाल के दिनों में वो दिल्ली आए थे। दिल्ली में आने के बाद नेताओं से मुलाकात की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे, अरविंद केजरीवाल से मिले थे, मिल करके पटना लौट गए। ये उनकी दूसरी मुलाकात थी। नतीजा अभी तक तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। उधर उनसे अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा कल दिल्ली पहुंचे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता व गृह मंत्री अमित शाह से मिले। इस मुलाकात के बाद ये अटकलें लगने लगी कि छोटे छोटे दलों को साध करके बीजेपी बिहार के चुनाव मैदान में उतरने वाली है, क्योंकि जेडीयू के साथ अब उसका साथ रहा नहीं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बात हुई। इसका जवाब खुद उपेंद्र कुशवाहा ने दिया। जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो ढेरों सवाल हुए, लेकिन वो ये कह करके कन्नी काटते नजर आए कि वक्त आने पे बताऊंगा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। सुनिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। माननीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अमित शाह जी से दिल्ली में हुई है, और जब मुलाकात हुई है तो निश्चित रूप से कुछ तो बात हुई ही होगी। मुलाकात ही होती है बात के लिए, तो बात हुई होगी, लेकिन बात क्या हुई नहीं हुई, अब इसके बारे में आप लोग अटकल लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या बात हुई, मुझको जब आवश्यकता महसूस होगी तब हम आपको बताएंगे। कौन सी बात बताएंगे, कौन सी बात नहीं बताएंगे, यह मेरे ऊपर है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि मेरे ऊपर रहने दीजिए। खत्म कर दीजिए और बता दीजिए आप ही की क्या बात हुई। देखिए, हमने कहा कि जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम आपको बुला करके बताएंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने को प्रिपेयर नहीं कर पाए हैं कि हम उन चीजों को आपसे शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। नीतीश कुमार एक तरफ जहां प्रयास कर रहे हैं सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट लाने के लिए, क्या लगता है कि ये संभव है नरेंद्र मोदी को हरा देना 24 में? देखिए, इस पर तो हमने कई बार कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कम से कम 2024 में तो कोई चैलेंज नहीं है। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, पता नहीं किस रूप में आप लोग उनके प्रयास को देखकर चर्चा करते हैं। क्या नया था उसमें? जाकर के मिले कुछ लोगों से, मिलने के बाद मीडिया से जब मुखातिब हुए उस वक्त सिर्फ वही लोग थे, उन्हीं पार्टियों के नेता थे जिन पार्टियों के साथ बिहार में नीतीश जी होते हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड। तो इतने लोग तो यहाँ भी बिहार में भी होते हैं नीतीश जी। तो इतने लोग जिनका महागठबंधन कथित रूप से बिहार में चल रहा है, उसी की मीटिंग दिल्ली में जाकर उन्होंने कर दी। इसमें क्या नया है? कुछ भी नया नहीं। गठबंधन के नेता करें डील क्या हुई है बताएं जरा। आरजेडी कह रही है कि डील हुई है। चर्चा इस बात की कि 3 सीटों पर आपकी समझौता की बात हो रही है। पता नहीं, अब आपको जब मालूम है तो हमसे पूछ क्यों रहे हैं? देखिए, हमको जब जानकारी देनी होगी तब हम देंगे, अभी आवश्यकता नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिन जिन विषयों पर जो पॉलिसी इतने दिनों में अपनाई है, उनमें से अधिकांश पॉलिसी का खामियाजा आज राज्य भुगत रहा है। सुना आपने, उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि जब दो राजनेता मिलेंगे तो राजनीति की बातें भी होंगी। निश्चित रूप से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अभी जब मैं उचित समझूंगा तब आप लोग को बुला करके बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार की अपने अंदाज में आलोचना की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने दिल्ली में आकर के नया क्या किया। जिन लोगों के साथ वो बिहार में सरकार चला रहे हैं उन्हीं के नेताओं से आकर के मिले हैं, उससे क्या होता है? ये दूसरी उनकी मुलाकात है। क्या संदेश गया? कुछ भी तो नहीं। 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने दूर तलक कोई नेता नहीं दिखाई देता। यानी जिस नीतीश कुमार के साथ थे वो अभी तक उस नीतीश कुमार को कहीं वो गिन ही नहीं रहे हैं नरेंद्र मोदी के सामने।
तो इशारा एकदम साफ है कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। 2014 का जो चुनाव बीजेपी के साथ वो लड़े थे उसमें 3 की 3 सीटें वो जीत गए थे। इस बार भी वो 3 सीटें मांगेंगे। और उधर रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जो अब 2 धड़ों में बट गई है, पिछली बार 6 सीटों पे लड़ी थी। एक राज्यसभा सीट रामविलास पासवान के लिए दी गई थी। क्या वो 6 सीटें बीजेपी फिर से उन दोनों धड़ों को मिला करके देगी? क्योंकि एक बात तो तय है कि वो दोनों धड़ों को साथ लेकर के चुनाव लड़ना चाहेगी। बीजेपी चाहती है कि अधिक से अधिक सीटों पे वो चुनाव लड़े। बिहार में वो अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करना चाहती है, अपने जड़ें मजबूत करना चाहती है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि छोटे दलों को साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि पॉकेट में इन छोटे दलों का वोट बैंक है। उसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा को साथ रही है। उसी क्रम में हम वाले जीतनराम मांझी भी आकर के मिल गए। हालांकि जीतनराम मांझी डबल गेम कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी से मुलाकात करके दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। तो इन दोनों दलों के अलावा बीजेपी की नज़र जो है वो वीआईपी पार्टी वाले मुकेश सहनी पर भी है। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने अपमान से खासा वो नाराज़ हैं, क्योंकि बीजेपी के झटकने के बाद ही उनकी कुर्सी चली गई थी और उस दौरान भी उन्होंने काफ़ी तीखा बयान दिया था। लेकिन राजनीति के बारे में कहते हैं कि ये संभावनाओं का खेल है, न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। जो वक्त के मुताबिक जो है दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। लिहाजा बीजेपी की प्लानिंग ये है कि लोजपा के दोनों धड़े हम यदि साथ आ जाए तो मांझी को साध के और उपेंद्र कुशवाहा फिर जो है मुकेश सहनी, इन चारों पांचों को मिला करके वो चुनाव मैदान में उतर सकती है। हाँ, लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर के उसका गणित गड़बड़ा सकता है। आपको बता दें कि 40 लोकसभा की सीटें बिहार में है, जिसमें कि बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने 39 सीटें जीती थी। अब इस रिकॉर्ड को दोहराना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पूरा विपक्ष एक हो चुका है। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के दौरान फार्मूला ये दिया था कि एक सीट पर एक ही उम्मीदवार विपक्ष खड़ा करे, यानी कि एक के मुकाबले एक तरफ मोदी का कैंडिडेट होगा बीजेपी का या एनडीए का कैंडिडेट होगा, दूसरी तरफ विपक्ष का, तब तो हम लड़ पाएंगे। अदरवाइज जो है यदि बंट करके लड़े तो फिर तो हार तय है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी 7-8 महीने हैं, राजनीति में जो है रोज़ बदलाव हो रहा है। कोई एक बड़ी घटना एकदम दिशा मोड़ सकती है कि क्या क्या बदलाव होते हैं। राजनीति का रंग जो होता है वो गिरगिटिया होता है। जिस तरीके से गिरगिट रंग बदलता है वैसे राजनीति भी रंग बदलती रहती है। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।